वेस्ट एक ऐसी समस्या है जो हमारी पूरी धरती के इकोसिस्टम को बदल रहा है। आज छोटी से लेकर बड़ी बड़ी सिटीज में हर तरफ वेस्ट इकट्ठा हो रहा है। इनमें से ही एक वेस्ट है प्लास्टिक का। आज ये इतनी बड़ी समस्या है कि हमारे लिए कि आज दुनिया के सारे देश इसी को निपटाने में लगे हुए हैं, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जिसे खत्म होने में हजारों सालों का समय लग जाता है। लेकिन कुछ प्लास्टिक ऐसी भी है जो कुछ 100 सालों में ही खत्म हो जाती है। तो आखिर हम इस समस्या से निपटेंगे कैसे? क्या कोई ऐसा तरीका भी मौजूद है जिससे हम प्लास्टिक को कुछ सालों में नहीं कुछ ही दिनों में खत्म कर दें, और हम इसको खत्म करने के लिए कुछ ऐसी चीजें बना लें जिससे ये कुछ दिनों में ही डिकम्पोज हो जाए? तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इस प्लास्टिक के ढेरों को खत्म कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। और मेरे साथ अंत तक इस वीडियो पे बने रहिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज जो भी हम दिन भर में अपने रोजमर्रा की जिंदगी में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक का नंबर उनमें सबसे ऊपर आता है। आज हम प्लास्टिक पे इतना ज़्यादा निर्भर हो चुके हैं कि आज हम खाना स्टोर करने से लेकर खाना बनाकर उसे परोसने तक हर चीज़ प्लास्टिक से बनी हुई यूज़ करते हैं। प्लास्टिक का इस्तेमाल बड़ी बड़ी मिनरल वाटर बनाने वाली कंपनीज जो अपने पानी को पैक करने के लिए इसका यूज़ करती हैं। क्या आपने कभी सोचा कि जो प्लास्टिक की बोतल हम पानी पीने के लिए या कह सकते कि मिनरल वाटर या कोल्ड ड्रिंक के लिए यूज करते हैं और उसे खरीदते हैं, केवल इन प्लास्टिक बोतल से ही पूरी दुनिया में 481 बिलियन प्लास्टिक बोतल जितना कचरा इकट्ठा हो जाता है। अगर इसका मंथली प्रोडक्शन रेट देखा जाए तो 40 बिलियन प्लास्टिक बोतल केवल एक महीने में तैयार की जाती हैं। तो सोचिए कितना ज्यादा कचरा केवल इन प्लास्टिक बोतल से ही पैदा हो जाता है। ये गिनती हर साल बढ़ती ही जा रही है। इससे शायद आगे हमें फ्यूचर में कुछ बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही आज हमारी गलतियों की वजह से समुद्री जीवों को भी इसी वजह के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आज हमारी वजह से प्लास्टिक वेस्ट समुद्र में कई गुना बढ़ चुका है। इसका परिणाम हमें अभी देखने को मिल ही रहे हैं, जिस कारण कुछ जीव इन प्लास्टिक को निगल लेते हैं और इसी वजह से वो मर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हमने इसका एक हल ढूंढ निकाला है, जिसमें कि साइंटिस्ट द्वारा एक ऐसे बैक्टीरिया की खोज की गई है जो प्लास्टिक को खा सकता है। ये इसको ऐसे ही खत्म करता है जैसे कोई बैक्टीरिया हमारे फूड को गला या सड़ा कर खत्म करता है। मार्च 2016 एक ऐसी हमें खबर सुनने को मिली जिसमें कि साइंटिस्ट द्वारा ये कहा गया और ये क्लेम भी किया गया कि हमारे द्वारा एक ऐसे बैक्टीरिया की खोज की गई है जो प्लास्टिक को खा सकता है। यह बात साइंटिस्ट को तब पता चली जब उन्होंने एक बोतल रिसाइकल फैक्ट्री जो कि ओसाका के बाहर है, वहां कचरे के ढेर में कुछ ऐसे बैक्टीरिया की खोज की जो प्लास्टिक वेस्ट को खा रहे थे। इस बैक्टीरिया ने अपने अंदर कुछ ऐसी क्षमताओं को डेवलप कर लिया है जिससे कि वो प्लास्टिक को खाने की क्षमता रखता है और अपने अंदर ऐसी एबिलिटी डेवलप कर ली है उसने। इस बैक्टीरिया का नाम है एडियोनलस काइसिस। ये एक इकलौता ऐसा बैक्टीरिया है जो पर्टिकुलर काइंड की प्लास्टिक को खा सकता है। ये उसी मटेरियल को खाता है जिससे कि हम ज्यादातर प्लास्टिक बोतल को बनाने के लिए यूज करते हैं। लेकिन फिर भी ये सोचने की बात है कि ये बैक्टीरिया आखिरकार प्लास्टिक को खा कैसे जाता है। तो होता यह है कि ये दो तरह के एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो कि प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स को तोड़ देते हैं। पहले एंजाइम में ये प्लास्टिक के कंस्ट्रक्टिव मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है जो कि पॉलीएस्टिक पॉलीमर से बना होता है। लेकिन फिर भी ये बैक्टीरिया इतनी जल्दी इस प्लास्टिक वेस्ट को खत्म नहीं कर सकता, जो कि हर साल हमारे द्वारा मिलियंस ऑफ टन प्लास्टिक हर साल पैदा किया जा रहा है। लेकिन फिर भी इस चेन को रोका जरूर जा सकता है, जहाँ कह सकते हैं कि इसको कम किया जा सकता है। लेकिन साल दर साल इसके लिए हमको प्लास्टिक वेस्ट को खत्म करने के लिए इंडस्ट्रियल स्केल पर इससे काम में लाना पड़ेगा, जिसमें कि प्लास्टिक के जो बड़े बड़े पहाड़ हमारे द्वारा बनाए गए हैं उसे खत्म करने के लिए हमें इन बैक्टीरियाज को उनके ऊपर स्प्रे करना पड़ेगा, जिससे कि ये उस कचरे को कुछ ही महीनों या साल के अंदर ही खत्म कर देंगे। और इसके साथ ही इस बैक्टीरिया को समुद्र और नदियों में भी छोड़ना पड़ेगा ताकि वो समुद्र में जमा हो चुके कचरे को खत्म कर सके। लेकिन शायद अभी हमें इस सब काम को करने के लिए शायद अभी हमें कुछ समय लगेगा। लेकिन अभी जो कोविड का दौर चल रहा है उसमें हम प्लास्टिक की चीज़ों का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करने लगे हैं, जिसमें कि प्लास्टिक बोतल, पैकिंग पॉट और कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट जिसमें कि कुछ मात्रा में प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। लेकिन इस कोविड के टाइम में इस कचरे को निपटाने का
बहुत ही बड़ा संकट पैदा हो रहा है। लेकिन साइंटिस्ट द्वारा ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक जितनी हमारे समुद्र में मछलियां हैं उतनी ही प्लास्टिक इकट्ठा हो जाएगी हमारी धरती पे। लेकिन अगर दूसरे पक्ष द्वारा देखा जाए तो साइंटिस्ट द्वारा ये कहा जा रहा है भले ही हम प्लास्टिक को खत्म करने के लिए माइक्रोबैक्टीरिया का इस्तेमाल करें, लेकिन इससे और भी हमें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और उनका यह भी कहना है कि शायद इन बैक्टीरिया का इस्तेमाल बहुत बड़े तौर पर करने के लिए शायद हमें कुछ सालों का समय लग सकता है। लेकिन एक और बड़ी समस्या इसके साथ ही एवोल्यूशन की पैदा हो जाती है। भले ही हमारे साइंटिस्ट प्लास्टिक खाने वाले बैक्टीरिया पर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर वो इन्हें विकसित भी कर लेते हैं तब भी उन्हें जीवों के एवोल्यूशन की एक बेसिक दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें कि इन माइक्रोब्स को, जिन्हें हम सूक्ष्म जीव भी कहते हैं, इन्हें लाखों सालों का समय लग रहा है इन्हें सीखने में कि कैसे मैटर को बायोडिग्रेड किया जा सकता है, जिसमें कि फ्रूट्स और ट्रीज की शाल भी शामिल है। लेकिन अगर प्लास्टिक की बात की जाए तो हमारी अर्थ पर प्लास्टिक 1950 से पहले मौजूद ही नहीं थी, तब इसे बनाया भी नहीं गया था। तो इसी कारण शायद साइंटिस्ट को इन्हें और एडवांस बनाने में शायद समय लगेगा। सीवीड, जो कि एक समुद्री प्लांट और हम इसे एल्गी भी कह सकते हैं, जो कि लाखों सालों से हमारी पृथ्वी पर मौजूद है। और ऐसे ही और कई तरह के रोगाणु और जीव मौजूद हैं हमारी पृथ्वी पर जो इसे तोड़ सकते हैं। एक ब्रिटिश कंपनी के संस्थापक यह बताते हैं कि सीवीड, जो कि एक समुद्री एल्गी है, इसका समुद्री मछुआरों द्वारा कई सालों से उपयोग किया जा रहा है, जिसमें कि आज फिल्म और कोटिंग के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कुछ किस्म की प्लास्टिक को रिप्लेस कर सकता है। लेकिन फिर भी जो पास के कुछ सालों में खोजे हुए प्लास्टिक ईटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिससे कि हमें पता चलता है कि इनके एवोल्यूशन की प्रक्रिया के बारे में। 2016 के बाद जब इस प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया की खोज हुई ओसाका में, तब साइंटिस्ट को कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी मिली जिसमें कि उनको यह पता चला कि इस्लामाबाद की कई वेस्ट साइट्स पर इन बैक्टीरियाज को खोजा गया है। 2017 मॉर्गन व्यू, जो कि एक बायोलॉजी का स्टूडेंट है, ऑर्गन के रीड कॉलेज में जीव विज्ञान की पढ़ाई कर रहे एक स्टूडेंट ने शायद दुनिया के सबसे जरूरी पर्यावरण संकटों में से एक का समाधान ढूंढ निकाला है। उसने एक ऐसे बैक्टीरिया की खोज की है जो प्लास्टिक को खा सकता है, जिसने कि अपने पास की ही एक ऑयल साइट के पास जब एक सैंपल लिया और उसे अपने कॉलेज की लेबोरेटरी में चेक किया, और तब उसको वहां पर प्लास्टिक को खाने वाले बैक्टीरिया मिले। लेकिन अभी भी जो हमारे द्वारा सबसे ज़्यादा प्लास्टिक मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है वो पैकेजिंग के लिए ही होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो न्यू टेक्नोलॉजी के बगैर इस गोल का अचीव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि अगर हम इन प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे तब इनको और ज़्यादा विकसित किया जा सकता है और ये प्लास्टिक को कार्बन और ऑक्साइड में बदल सकते हैं। लेकिन क्या यह संभव है कि हम इतने बड़े तौर पर प्लास्टिक पे इन बैक्टीरियाज को स्प्रे कर सकते हैं? तो क्या यह हमारे एनवायरनमेंट को तो नहीं नुकसान पहुंचाएगा? लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि ये ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या लगता है कि ये बैक्टीरिया जो प्लास्टिक को खा सकता है, क्या ये प्लास्टिक वेस्ट को खत्म कर सकता है या इसके लिए हमें कोई और विकल्प ढूंढना पड़ेगा? तो आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और एंड में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।